सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि आज से हम तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, जबकि आज से हम तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, सारी भेद की बातें हम जाने पाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने और समझाए जाने को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा की तरह इस पत्री के अध्ययन को शुरू करने से पहले हम इसका एक छोटा सा परिचय लेंगे। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री पौलुस ने अपने प्रिय सहकर्मी तीमुथियुस के नाम लिखी है। जब पहली पत्री पौलुस ने लिखी थी उसके बाद लगभग ये 3 साल के बाद पौलुस ने तीमुथियुस के नाम ये दूसरी पत्री लिखी है सन 67 के आसपास। और पौलुस को इस बात का एहसास हो गया था कि अब इस दुनिया में मेरा ज्यादा समय नहीं है। और यह दूसरी पत्री पौलुस ने तीमुथियुस को इस मुख्य उद्देश्य से लिखी थी ताकि पौलुस धीरज के साथ उन सताव का, उन विरोध का सामना करे जैसे पौलुस ने अपने जीवन में किया था। पौलुस चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे मसीही विश्वासियों को दृढ़ किया जाए ताकि वो किसी भी सताव से या किसी भी विरोध से घबराए ना और मजबूती के साथ, धुन के साथ, जैसे पौलुस ने अपने जीवन में प्रभु का प्रचार किया वैसे ही वो आगे उस उद्देश्य को बढ़ा सके। तो इसलिए पौलुस इस पत्री को तीमुथियुस के नाम लिख रहे हैं क्योंकि तीमुथियुस के कंधों पर बहुत सारी कलीसियाओं की जिम्मेदारी है और वो एक जवान मसीही विश्वासी है। आगे उनका जीवन पड़ा है ताकि वो और भी ज्यादा प्रभु का प्रचार कर सके। तो आगे आने वाले जीवन में हो सकता है कि उनके जीवन में सताव आए, उनके जीवन में विरोध आए और वो जैसे कि बहुत से लोगों का सताव के कारण या उत्पीड़न के कारण उनका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। तो पौलुस नहीं चाहते कि जितने भी लोग उनके बाद प्रभु के प्रचार का कार्य करें वो किसी भी प्रकार से कमजोर पड़े। वो उन्हें हर एक रीति से, आत्मिक रीति से उन्हें मजबूत और दृढ़ करना चाहते हैं ताकि प्रभु का कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो यहां इस पत्री में 4 मुख्य बातों के विषय में पौलुस ने वहां तीमुथियुस को लिखा है। पहला कि जैसा भी मैंने आपको बताया, धीरज के साथ सताव और विरोध का सामना करना है, पूरे धीरज के साथ, जैसे पौलुस ने अपने जीवन में धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ हर एक सताव का सामना किया। पौलुस कहते हैं कि यहां तुम्हें भी धीरज के साथ हर एक सताव और विरोध का सामना करना है। दूसरी बात पौलुस कहते हैं कि एक सच्चे शिक्षक और प्रचारक के रूप में अपने उस कर्तव्य को पूरा करना है जो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रत्येक मसीही विश्वासी को और सेवक को दिया गया है। तो दूसरी ये बात पौलुस ने की है कि बिल्कुल सच्चाई के साथ एक सच्चे शिक्षक और प्रचारक के रूप में अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है। तीसरी बात पौलुस ने मुख्यतः तौर पे यहां पर लिखी है कि मूर्खतापूर्ण विवादों से और व्यर्थ के विवादों से मसीही प्रचारकों को और सेवकों को या फिर मसीही विश्वासियों को बचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। बहुत सी जगहों पे आज भी हम देखते हैं बहुत सारे जो प्रचारक हैं, बहुत सारे जो अगुए हैं, वो ऐसे लोगों से भी विवाद करते हैं जो इनकार किए हुए लोग हैं। हम जानते हैं कि ये इनकार किए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, फिर भी वो उसे ठट्टों में उड़ा रहे हैं, क्रूस की कथा का वो मजाक बना रहे हैं। हम फिर उनसे विवाद करते हैं, हम उनसे बहस करते हैं और फिर जब उनको हम बुरा बोलते हैं तो वो पलट के हमें नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को और बाइबल को वो बुरा बोलते हैं। तो ऐसे विवादों से बचने के लिए उस समय भी पौलुस ने वहां पर तीमुथियुस को लिखा है कि तुम्हें मूर्खतापूर्ण विवादों से और व्यर्थ के विवादों से दूर रहना है क्योंकि इनसे बहुत सारी उलझनें उत्पन्न होती है। हमें केवल एक निशाने की ओर बढ़ना है, वो निशाने के साथ अपने कर्तव्य को पूर्ण करना है। ऐसे लोगों के विषय में नहीं सोचना है क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करेगा। हमने सुसमाचार को सुनाया, हमने सुसमाचार को फैलाया, यदि उसके मन में परमेश्वर ने अपने प्रकाश को उत्पन्न किया है, यदि उसने परमेश्वर को खोजना चाहा है, तो बेशक परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य उस बीज को भी क्या करेगा, फलवंत करेगा। नहीं तो वो बीज वहीं के वहीं उसके जीवन में कोई कार्य नहीं करेगा। तो ये जरूरी है कि मूर्खतापूर्ण विवादों से दूर रहना चाहिए। और चौथी बात पौलुस लिखते हैं, जो
अंतिम दिन है, यानी कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दिन निकट होते जाएंगे, वैसे वैसे और भी ज्यादा कठिन समय आता जाएगा, और ज्यादा अधर्म बढ़ता जाएगा, और बहुतों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ता जाएगा। तो यहां पर 4 मुख्य बातों के विषय में पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा है, ताकि आगे आने वाले समय में वो दृढ़ता के साथ उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरी रीति से जो है पूरा कर पाए जो पौलुस ने उन्हें सौंपी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब चलते हैं अपने अध्ययन की ओर, और हम चाहेंगे कि अपने अध्ययन को हम अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।